प्यारे बच्चों, आइए आज हम गणित की प्रश्नावली 1.3 के बेसिक और उदाहरण दोनों इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। देखिए, ये कुछ बेसिक है। तो देखिए, दिया है यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। समझ आ रहा है? अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ जाए तो देखिए, इस b स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं और यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि p मतलब ये 2, p मतलब ये 2 है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p यानी ये जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, तो ये 2 जो है 2 ये a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यही नियम इसमें लागू होगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है विरोधोक्ति विधि द्वारा, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधोक्ति यानी विरोधाभास। अब विरोधाभास क्या है? जैसे प्रश्न में दिया रहेगा कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोध करेंगे, मतलब इसका उल्टा मानेंगे कि नहीं ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दिया क्या रहेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विरोधाभास करेंगे, मतलब विरोधोक्ति विधि द्वारा लगा करके हम कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हल करते करते कुछ समय तक इसको हम बाद में अपने ही मानी हुई चीज़ों को क्या करेंगे, गलत प्रूफ करेंगे, और जिससे ये क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा कि करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ मतलब जिसको कॉमन कहते हैं, इंग्लिश में उभयनिष्ठ को कॉमन कहा जाता है। तो जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात एक के अतिरिक्त HCF अर्थात मस न हो, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, नीचे हम एक एग्जाम्पल बताए हुए हैं कि 3 और 5 का जब मस निकालेंगे तो एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त कुछ भी मस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 3 और 5 कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया? तो अब इसी के साथ हम अपना उदाहरण मतलब उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए, उदाहरण नंबर 9, देखिए उदाहरण नंबर 9, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये क्या है, जो करड़ी में 3 है अपरिमेय संख्या है। वास्तव में हम लोगों को पता भी है कि करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे विरोधाभास। समझ में आ रहा है? मतलब विरोधोक्ति विधि। तो लिखेंगे कि माना, इसका हल लिखेंगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 बराबर a/b। यहाँ पर करड़ी में 3 बराबर a/b। अब लिखेंगे कि जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और b 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 20 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। अब इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब तिरछा गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3b बराबर a। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करड़ी में 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा 3 वर्ग से करड़ी खत्म और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे कि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, लिखेंगे कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है। a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए a 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि अभी अभी ऊपर हम लोग समझे हैं कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 3 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 हम मान लेंगे। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे कि जो ये a है ये 3 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे कि माना a बराबर 3c। अब इसको एक c से मतलब गुणा करा देंगे, जहाँ लिख देंगे कि जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। समझ आ रहा है? जहाँ c एक पूर्णांक है। अब लिखेंगे कि इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 3b स्क्वायर बराबर, अब a की जगह क्या लिखेंगे? 3c स्क्वायर, c का स्क्वायर। समझ आ रहा है? तब यहाँ से हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 3 3 9c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर और ये 3 आएगा इधर तो भाग करेगा, कट जाएगा 3, तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं तो लिखेंगे कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है। b स्क्वायर यहाँ पर 3 से विभाजित है, इसलिए b 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए 3 से a स्क्वायर भी विभाजित है और 3 से b स्क्वायर भी विभाजित है, तो लिखेंगे कि अतः a तथा b, लिखेंगे अतः a तथा b का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य a तथा b का अभाज्य गुणनखंड कितना है? a और b का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 है। a तथा b का अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसलिए a तथा b एक सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या
है, इसलिए ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। अतः जब ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है तो लिखेंगे कि अतः करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि हमारी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। बात समझ में आ गया? अगर ऐसे प्रश्न कहीं मिल जाए, कहीं दिख रहे हैं प्रश्न में पूछा गया हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बस अब चलते हैं सीधे प्रश्न दूसरा की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए उदाहरण नंबर 10। दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। लिखेंगे माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आ रहा है? माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर ए बटा बी। ठीक है, ए बटे बी, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। समझ आ रहा है? जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इस ए और बी को इधर रख देंगे और माइनस करड़ी में 3 को उधर लेकर चले जाएंगे। तो हो जाएगा 5 माइनस ए बटा में बी बराबर करड़ी में 3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे बी और हो जाएगा 5 बी माइनस ए बराबर करड़ी में 3। समझ आ रहा है? अब लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है, चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस ए बटा में बी, मतलब ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अर्थात करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो भी है वो भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे जो असत्य है, जो असत्य है, अर्थात को काट दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि विरोधाभास या विरोधोक्ति विधि द्वारा, क्योंकि विरोधाभास विधि द्वारा
विधि द्वारा, ठीक है, विरोधाभास विधि द्वारा। अब लिखेंगे अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर, मतलब 11वें की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 11। अब देखिए उदाहरण नंबर 11, और ये उदाहरण लास्ट उदाहरण है। देखिए, दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे उसी तरह, माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 बराबर a बटा में b, जो जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। समझा रहा है? जहाँ पर a तथा b सह अभाज्य संख्या है और a शून्य के बराबर, सॉरी b शून्य के बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग करेगा, तो हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर a बटा 3b। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a तथा b पूर्णांक है, क्या है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a बटा में 3b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन विरोधाभास विधि से मतलब यहाँ हम विरोधाभास विधि लगा रहे हैं। विरोधाभास विधि से यह हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको भी हल कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अर्थात प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन को उस वीडियो में हल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।